हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एते च अंश कलाह पुंसः कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृदयांति युगे युगे। ये श्लोक श्रीमद् भागवतम में आता है और इस श्लोक का पूरा अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। अन्य जो भी उनके अवतार है वे केवल उनके अंश मात्र है, किंतु श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। और ऐसे भगवान जब स्वयं इस धरा पर आते हैं तो ऐसे लीलाएं करते हैं कि हमें उनके प्रति आकर्षित करने के साथ साथ एक बड़ी गहरी सीख देकर जाते हैं। जी हाँ, भगवान की प्रत्येक लीला के पीछे एक सीख होती है। तो ऐसी ही एक सुंदर व्रज लीला हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। नंदगांव में प्रतिदिन माता यशोदा अपने प्यारे से गोपाल को सूर्योदय से पूर्व ही जगाती थी। स्नान कराने के पश्चात सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाती, मस्तिष्क पर तिलक, माथे पर मोर पंख और कुछ पुष्प सजा देती थी। यूं तो कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति आभूषण पहनता है तो उस व्यक्ति की सुंदरता बढ़ जाती है, किंतु हमारे नंद नंदन यशोदा नंदन श्याम सुंदर के बारे में ये कहते हैं कि जब वे आभूषण पहनते हैं तो आभूषणों की शोभा कई गुना और बढ़ जाती है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं आभूषणों के आभूषण, ऑर्नामेंट ऑफ द ऑर्नामेंट्स। तो इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने कई सारे गायों के बछड़ों को लेकर और उनके साथ कई सारे ग्वाल बाल मित्र होते थे, और अब उन ग्वाल मित्रों के भी कई सारे गाय के बछड़े होते थे। मधु, श्रीदाम, सुबाल और कई सारे ग्वाल मित्रों के साथ वे वन की ओर प्रस्थान करते। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद में यह वर्णन आता है कि जब तक ये बछड़े वन में हरी हरी घास चरते थे तब भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखाओं के साथ कई सारी खेल खेलते थे। अब जैसे कि कोई नटखट ग्वाल बाल पक्षियों के चहकने का सुर निकालता, तो कभी कभी उन लड़कों में ये मुकाबला होता था कि कौन दौड़कर जाएगा और श्री कृष्ण को स्पर्श करके आएगा। तो कभी कभी वे अपने प्यारे से गोपाल से कहते कि कन्हैया अपनी आंखें बंद कर लो, और फिर एक फल का टुकड़ा उनके मुख में रखते और फिर पूछते, बताओ तो कन्हैया ये क्या है। तो इस प्रकार के खेल खेलते थे। तो इसी प्रकार भगवान अपनी सुंदर, दिव्य और मनोरम बाल लीलाएं करते थे, जिन्हें देखने के लिए कभी कभी देवी देवता भी, यहाँ तक कि भगवान भोलेनाथ तथा ब्रह्मा जी भी बादलों में छिपकर देखते थे। तो ऐसे ही इसी नियम के अनुसार एक बार सारे ग्वाल बाल अपने श्री कृष्ण के साथ मुंजारण्य नामक वन में खेल रहे थे, और उनके सारे बछड़े वन में हरी हरी घास चरते चरते इतनी दूर निकल गए कि किसी को इसकी सुध तक नहीं थी। और कुछ ग्वाल बच्चे खेल खेल में श्री कृष्ण से थोड़ी दूरी पर आ गए। तब उन्होंने देखा कि वन में एक भीषण आग लग गई है। उन्होंने चारों ओर श्री कृष्ण को ढूंढा, किंतु फिर उन्हें ये स्मरण हुआ कि उनके बछड़े तो वन के भीतर चले गए हैं। इसीलिए उन बछड़ों के पैरों के निशानों को देखते देखते वे उसी दिशा में जाने लगे उन्हें बचाने के लिए। किंतु तब तक वन में आग चारों ओर फैल गई थी। चारों ओर से विवश होकर उन्होंने श्री कृष्ण को पुकार लगाई, कहा कि हे कृष्ण, हमारी रक्षा कर, इस वन में आग लग गई है और हमारे बछड़े वन के भीतर है। तुमने पहले भी कई बार भयावह राक्षसों से हमारी रक्षा की है, आज भी हमें बचा ले। अपने भक्तों की, अपने प्रिय मित्रों की ये पुकार सुनकर भगवान तुरंत ही उस स्थान पर उपस्थित हुए और कहा कि तुम लोगों को भयभीत होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तुम लोग बस अपनी आंखें बंद कर लो, और जब तक मैं ना कहूँ तुम में से कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा।
क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि उनके ये मित्र उनके भगवान रूपी इस ऐश्वर्य को देखें, क्योंकि इसके बाद वे फिर कभी उनसे नहीं खेलते। तो अपने गोविंद, अपने गोपाल के कहने पर सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान ने तुरंत ही अपना मुख खोला और उस वन की सारी अग्नि को उन्होंने अपने भीतर समा लिया। ना ही वे केवल इस आग को निगल गए, बल्कि वन में ऐसी शीतलता छाने लगी कि वन के सारे जीव, पशु पक्षी, जानवर, पेड़ पौधे, वृक्ष सभी को जैसे एक नया जीवन मिल गया हो। और जब श्री कृष्ण के कहने पर उन ग्वाल बच्चों ने अपनी आंखें खोली तो उन्हें लगा कि जैसे आग तो कभी लगी ही नहीं थी और उनके सारे बछड़े भी वही भांडिर वृक्ष के नीचे खड़े थे। और तब अपने बछड़ों को लेकर और श्री कृष्ण का गुणगान करते करते वे सभी वृंदावन पहुँचे। तो अब यहाँ पर हमें समझने की बात यह है कि जब हम इस भौतिक जगत के वन की अग्नि में हरी हरी घास चरते चरते बहुत दूर निकल जाते हैं, अब जो बछड़े हैं वे हमारी 5 इंद्रियों का प्रतीक है। तो जब हम इस भौतिक जगत के वन में अपनी 5 इंद्रियां, एक मन और अहंकार को तृप्त करते करते बहुत दूर निकल जाते हैं, तब हमें भी ये सुध ही नहीं रहती कि हम तो भगवान श्री कृष्ण के परम अंश है और हमें फिर उनके पास लौटना है। और फिर ये वन की अग्नि हमें जलन देती है, हमें ताप देती है, दुख के रूप में, निराशा के रूप में, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, क्रोध की अग्नि, काम की अग्नि, अहंकार की अग्नि, ये सब कुछ हमें जलन देती है। किंतु हम क्या करते हैं? हम उसी वन की अग्नि में खड़े रहते हैं और वहीं खड़े रहना चाहते हैं और आसपास हम देखते हैं कि कहीं से मुझे कोई सुख की छाव मिल जाए। और यही कारण होता है हमारे लगातार जन्म मृत्यु के चक्कर का, रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। और इसी के संदर्भ में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपने भज गोविंदम में एक श्लोक की रचना की है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपा पारे पाहि मुरारे। इस श्लोक का अर्थ है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यानी जन्म फिर मृत्यु और फिर किसी माता के गर्भ में हम स्थान पाते हैं। यह संसारे बहु दुस्तारे, इस संसार में बड़ा दुख है किंतु उसे पार करना उतना ही कठिन है। कृपा पारे पाहे मुरारे, यानी कि हे मुरारी, यदि आपकी कृपा हमें प्राप्त हो जाए तो इस भव सागर को हम पार कर सकते हैं। तो जब हम इस भौतिक जगत के वन की अग्नि में खड़े रहकर हम श्री कृष्ण को पुकार लगाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन ग्वाल बालों ने पुकारा था, हे कृष्ण मेरी रक्षा कीजिए, इस भौतिक जगत के वन की अग्नि से मुझे बचा लीजिए, मेरा आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। तब भगवान अपने भक्तों के रूप में हमारे जीवन में आते हैं और हरि कथा के द्वारा इस भौतिक जगत के वन की अग्नि को वे निगल जाते हैं और फिर अपने भक्ति की ऐसी शीतल छांव देते हैं कि इस भक्ति की छांव से हम फिर कभी निकलना ही नहीं चाहते। ना ही केवल अपनी भक्ति की छांव देते हैं, बल्कि गुरु और भक्तों के माध्यम से हमें इस संसार सागर से भी निकाल लेते हैं। और हाँ, वैसे भी जन्माष्टमी का तो अर्थ ही होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। वसुदेव जी और देवकी रानी, ये दोनों ही कंस के अंधेरे कारागृह में बंद थे, बेड़ियों में जकड़े हुए थे। किंतु जैसे ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण का आगमन हुआ, चारों ओर प्रकाश फैल गया और वसुदेव जी की सारी बेड़ियां भी टूट गई। इसका अर्थ है कि जब भगवान श्री कृष्ण का आगमन हमारे जीवन में होता है, तब हम अज्ञान के अंधकार से दूर ज्ञान और भक्ति के प्रकाश में आ जाते हैं और ये संसार रूपी बेड़ियां भी टूट जाती है। आप सभी को फिर से एक बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
धन्यवाद। हरे कृष्णा।